गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये दोनों चैप्टर हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। आप लोग भी इसकी रीडिंग कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 से, द वंडरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे। देखो तो ये इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है विल्स। विल्स मीन्स मतलब क्या होता है? घुमाव। जो मोड़ होते हैं, जो घुमाव होते हैं, उसे हम विल्स कहते हैं। सेकेंड है नॉड। नॉड मीन्स क्या होता है? हाँ में सिर हिलाना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नॉड। थर्ड है क्लिफ। क्लिफ मीन्स चट्टान। फोर्थ है ट्रैम्बल। ट्रैम्बल मतलब क्या होता है? जब हम लोग घबरा जाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं ट्रैम्बल। फिफ्थ है वंडरफुल वर्ल्ड मीन्स अनोखी दुनिया, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी था। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग है। छोटा सा चैप्टर था, इसके वर्ड मीनिंग्स भी कम है, क्वेश्चन आंसर भी कम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वाई डज द पोएट कॉल द वर्ल्ड ब्यूटिफुल? पोएट ने दुनिया को सुंदर क्यों बताया था? तो हमने आंसर किया, द पोएट called the world beautiful because it has water and green grass around it. पोएट कौन होते हैं? जो पोएम लिखते हैं, उन्हें हम पोएट कहते हैं। तो पोएट ने पूरे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर इसलिए बताया था क्योंकि वर्ल्ड में क्या है? पानी है और ग्रीन ग्रास है, जिसके कारण हमारी दुनिया बहुत सुंदर लगती है। तो इसलिए उसने कहा कि वर्ल्ड ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और आसपास ग्रीन ग्रास भी है। सेकेंड है व्हाट डज द वंडरफुल एयर डू? जो वंडरफुल एयर है वो क्या करती है? तो हमने लिखा, इट शेक्स द ट्री, वॉक्स ऑन द वाटर एंड बिल्ड्स द मिल्स। ठीक है, वो क्या करती है? वो ट्रीज को शेक करती है, यानी कि जब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं ना। वो वॉक्स ऑन द वाटर यानी कि क्या मतलब हुआ? वो पानी के ऊपर से जाती है। और एंड बिल्ड्स द विंड यानी जो घुमाव होते हैं जो मिल्स में, वो भी करती है। ये सब किसके कारण हो पा रहे हैं? सब हवा के कारण हो पा रहा है। तो ये हमने लिख दिया कि वंडरफुल एयर क्या क्या करती है। फिर ये छोटा सा चैप्टर था हमारा, तो इसमें ये इतना पार्ट आपको अपने नोटबुक में करना है। फिर चैप्टर नंबर 12 था हमारा चैलेंजिंग मिशन, जिसमें हमने नितिन और दिव्या के बारे में पढ़ा था। वो दो ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे और उनका ड्रीम था कि वो स्कूल जाएं। ठीक है, फिर हमने रिपन कपूर के बारे में भी पढ़ा था, जो कि ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको वो एजुकेशन देते हैं और उनकी केयर करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। अब देखो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है होमलेस। होमलेस का मतलब क्या होता है? बेघर। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता उन्हें हम होमलेस कहते हैं। सेकंड है एजुकेशन मीन्स शिक्षा देना, जो पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोग को एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, जो बाकी जो बच्चे हमने पढ़ा था नितिन और दिव्या को, तो एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। इट मीन्स क्या नहीं मिल पा रही थी? उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। और उनका ड्रीम था कि वो पढ़े लिखें, वो भी बाकी बच्चों की तरह तैयार होकर स्कूल जाएं। तो ये थर्ड है रैक्स। रैक्स मीन्स क्या होता है? जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उन्हें हम रैक्स कहते हैं। फोर्थ है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मीन्स हकदार। फिफ्थ है स्लम। स्लम कौन सी जगह होती है? मैंने आप लोगों को बताया था, जो गंदी बस्ती होती है, जहाँ पर बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, वहाँ पे बहुत गंदगी होती है, वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन नहीं होता, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होते हैं, है ना। तो उस ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? स्लम कहते हैं। सिक्स्थ है डिस्पेंसरी, यानी कि दवाखाना, जहाँ पर हमें दवाइयाँ मिल सकती हैं, मेडिसिन मिल सकती हैं। सेवेंथ है शेल्टर, यानी आश्रय, यानी रहने की जगह। गार्बेज मीन्स कूड़ा। तो ये 1 to 8 वर्ड मीनिंग आप करेंगे इस चैप्टर में से। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है हमसे पूछा गया है, हु इज द फेथफुल कंपेनियन ऑफ नितिन? नितिन का फेथफुल कंपेनियन कौन था? तो कौन था? हमेशा नितिन के साथ कौन रहता था? ब्रूजो रहता था। कौन था ब्रूजो? ब्रूजो नितिन का डॉग था। तो हम कहेंगे कि ब्रूजो वॉज द फेथफुल कंपेनियन ऑफ नितिन। सेकेंड है व्हाट डू सेठ जी गिव नितिन इन रिटर्न ऑफ बैग फुल ऑफ रैग्स? जब वो कूड़ा और फटे पुराने कपड़े वगैरह सब ले जाकर अपने सेठ जी को देता था नितिन, तो बदले में सेठ जी नितिन को क्या देते थे? तो वो नितिन को रुपीस देते थे। ठीक है। थर्ड है व्हाट डू दिव्या डू टू हेल्प हर मदर? दिव्या अपने मम्मी की मदद करने के लिए क्या करती थी? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, शी वॉशेज डिशेज एंड स्वीप्स द फ्लोर। वो बर्तन धो देती थी और क्या करती थी? और वो पोछा लगा देती थी, साफ सफाई कर देती थी।
फोर्थ है व्हाट डू क्राई डू टू जनरेट मनी ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, जो हमने CRY पढ़ा था यानी चाइल्ड रिलीफ एंड यू, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, वो क्या करते थे जब फेस्टिवल सीजन होता, जब त्यौहार का टाइम होता था तो ये लोग क्या करते थे, तो हमने पढ़ा था कि वो कार्ड डिज़ाइन करके और उस कार्ड को बेचते थे, फिर बेचने से जो भी पैसे आते थे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनको कपड़े देने में, उनकी केयर करने में लगता था। फिफ्थ है हु स्टार्टेड द चाइल्ड रिलीफ एंड यू ऑर्गेनाइजेशन, किसने स्टार्ट किया था ये ऑर्गेनाइजेशन, क्राई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने स्टार्ट किया था, तो हमने पढ़ा था रिपिन कपूर और उसके 6 फ्रेंड्स ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज नितिन एंड व्हाट डज ही डू, नितिन कौन था और वो क्या करता था, तो हमने लिखा नितिन एक लिटिल बॉय था और वो क्या करता था, ही कलेक्ट्स प्लास्टिक्स फ्रॉम गार्बेज, और वो कूड़े में से प्लास्टिक कलेक्ट करता था, फिर क्या करता था, वो ले जाके वो सेठ जी को देता था, सेठ जी उसके बदले में उसको रुपीस देते थे। सेकेंड है वाई डू यू थिंक ब्रूजो इज कॉल्ड नितिन्स फेथफुल कंपेनियन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्रूजो जो था वो नितिन का फेथफुल कंपेनियन था, सच्चा साथी था, बिकॉज ब्रूजो फॉलोज नितिन एवरीवेयर ऑल द टाइम, तो हमने इसका आंसर क्या लिखा, क्योंकि ब्रूजो हर समय चाहे कैसी भी स्थिति हो वो हमेशा नितिन के साथ रहता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रूजो नितिन का फेथफुल कंपेनियन था। थर्ड है व्हाट आर द ड्रीम्स ऑफ नितिन एंड दिव्या, नितिन और दिव्या के क्या ड्रीम थे, तो नितिन और दिव्या का ड्रीम था टू गो टू स्कूल, ताकि वो स्कूल जा सके। फोर्थ है व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे का एक नॉर्मल सा जो अधिकार होता है वो क्या क्या अधिकार है जो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, तो वो था सेफ होम, यानी कि एक सुरक्षित जगह रहने का घर मिले उन बच्चे को, गुड हेल्थ केयर, उनकी अच्छी देखभाल की जा सके, उनको एजुकेशन मिले, ठीक है, उनको शिक्षा मिले और उनको बड़ों का प्यार मिले, ये सारे राइट्स हैं जो हर बच्चे को मिलने चाहिए। फिफ्थ है हु वॉज रिपन कपूर, रिपन कपूर कौन थे, तो हमने लिखा रिपन कपूर हेल्प्स द पुअर चिल्ड्रन टू गेट गुड लाइफ, ठीक है, रिपन कपूर क्या थे, रिपन कपूर एक ऐसे इंसान थे जो गरीब बच्चे होते थे उनकी हेल्प करते थे ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, जो गरीब बच्चे हैं वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, हमें फिलअप करने हैं। फर्स्ट है नितिन अ लिटिल बॉय हैज़ नो डैश एंड नो होम, तो हमने पढ़ा था ना नितिन जो एक छोटा सा बच्चा था उसके ना तो पेरेंट्स थे और ना ही घर था, तो हमने लिख दिया नो पेरेंट्स एंड नो होम। सेकेंड है ही एंड ब्रूजो स्लीप अंडर द डैश ऑफ अ बस स्टॉप, वो बस स्टॉप के कहाँ पर सोते थे, तो वो शेल्टर में सोते थे। थर्ड है व्हेन नितिन बैग इज फिल्ड अप ही टेक्स इट टू अ मैन कॉल्ड, जब नितिन का बैग भर जाता था कचरे से पूरा तो वो एक आदमी के पास लेके जाता था जिसका नाम क्या था, सेठ जी था। फोर्थ है इवन एज अ लिटिल बॉय डैश हेल्प रीडिंग एंड डैश क्लासेस फॉर द पुअर चिल्ड्रन, एक जब वो छोटे बच्चे थे तब से ही रिपन जो थे वो बच्चों को रीडिंग और राइटिंग की क्लासेस देते थे, जो गरीब बच्चे थे उनको रीडिंग और राइटिंग की क्लासेस देते थे। फिफ्थ है रिपन्स फर्स्ट ऑफिस वॉज हिज डैश एट हिज होम, रिपन का पहला ऑफिस कहाँ था, वो था उसका डाइनिंग टेबल, उसके घर पे ही, ठीक है, तो वहाँ से वो काम करते थे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नितिन हैज़ अ बिग हाउस, क्या नितिन के पास एक बड़ा घर था, नितिन के पास तो घर था ही नहीं, तो ये है फॉल्स। सेकेंड है ड्यूरिंग द डे नितिन रोम्स अराउंड कलेक्टिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलिथीन बैग्स फ्रॉम द गार्बेज बिन्स, वो पूरे दिन जो होता था वो प्लास्टिक की चीज़ें कलेक्ट करता रहता था कूड़े में से, बिल्कुल सही है, ट्रू। थर्ड है नितिन हैज़ अ ड्रीम टू गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन, क्या नितिन का एक सपना था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाए, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली देयर आर ओनली 2 चिल्ड्रन लाइक नितिन एंड दिव्या इन इंडिया हु डू नॉट एंजॉय द राइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, क्या नितिन और दिव्या ही एक 2 ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिनको राइट नहीं मिल पा रहा था, तो ये तो रॉन्ग है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी, है ना, तो इसलिए फॉल्स है। फिफ्थ रिपन कपूर डाइड ऑफ कैंसर इन 1994 एट द एज ऑफ 40, क्या रिपन कपूर कैंसर के कारण 1994 में मर गए थे जब उनकी एज 40 ईयर्स की थी, तो ये बिल्कुल सही है, तो हमने लिखा ट्रू, ठीक है। तो इससे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 11 और 12 दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस दोनों ही चैप्टर का वर्क आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।